Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work in maths and science. Myself Hina and welcome to my channel. In the last previous video, we have completed important topics of yours class 10th NCERT book. Those students who has not watched that videos, go to the channel. I will attach the link in the description box and check those videos and complete your syllabus with me. आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक्स को। साथ में हम पढ़ेंगे हमारे फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल को, बिकॉज राइट तो आपका नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल आएगा तो वो हम कंप्लीट करेंगे। साथ में आपकी एसी डीसी मोटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब हम ना चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट चैप्टर बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स थे लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इन सब टॉपिक को इस ईयर में डिलीट कर दिया गया है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपका चैप्टर जो है वो और भी इजी हो गया पहले से, है ना। सो हमारे साथ बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो हमने पढ़ा था आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। थोड़ा सा क्विक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। हम लेते थे एक सोलेनॉइड और उसके बीच में हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर डाल देते थे, आयरन की, बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते थे, जिससे क्या होता था जैसे ही हम करंट पास करते थे इन द सोलेनॉइड कॉइल्स के अंदर, धीरे धीरे क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू होता था। वो आपकी जो आयरन की कोर थी उसको चार्ज करना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होता था, जो सॉफ्ट आयरन कोर थी वो कैसा रूप ले लेती, एक मैग्नेट का रूप ले लेती थी, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि वो किससे बनी थी, इलेक्ट्रिसिटी को देने के बाद में सोलेनॉइड के अंदर जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, वैसे ही जो आयरन था वो चार्ज होना शुरू हो गया और आपका क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गई। इस फिनोमेना को बोला जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डन। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जितना ज्यादा हम नंबर ऑफ कोइल्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपकी कोर था वो और भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। क्या क्या कंडीशन पड़ी थी, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फटाफट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जितनी जल्दी प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी आपकी जो मैग्नेट है वो क्या हो जाएगी, जो आयरन है वो क्या होगा, चार्ज होना शुरू कर देगा। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ कोइल्स बढ़ जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन क्या होगी, बहुत सुपर मैग्नेट बन जाएगी, बहुत अच्छे से चार्ज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब हमने दो तरह से मैग्नेट पढ़ी हैं, उनके डिफरेंस हम देख लेते हैं। एक होती है परमानेंट मैग्नेट और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम बना रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो लेट्स टेक ए रिव्यू। जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है बच्चा, उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, दे आर फिक्स। परमानेंट है मैग्नेट, उनके आपको ताकत पता है कितनी है ना। लेकिन जो हम बना रहे हैं अपने तरीके से इंड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर मैग्नेटिज्म, अब क्या होंगी, उनका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड उसको देते चले जाएंगे, जितना ज्यादा आप करंट उसको देते चले जाएंगे, वो उतनी ही ज्यादा चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितनी देर तक आप क्या करोगे, उसके अंदर से करंट पास कराओगे, उतनी धीरे 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 वो चार्ज होते होते बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसमें हम जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हम डालते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मिलती हैं। डन। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, जो पोलैरिटी होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ साउथ, वो हमें पता होती है ना, हम लेके आते हैं मार्केट से, तो वो पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो पोलैरिटी होती है, जो पोल्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ साउथ चाहिए तो हम ले सकते हैं, यहाँ नॉर्थ चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड, जो होता है इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, परमानेंट होता है। दैट मीन्स आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होता है, परमानेंट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब तक वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, या मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगी, लूज करना शुरू कर देगी, और वो इसीलिए क्या कहलाती है, टेम्परेरी मैग्नेट्स कहलाती है। अंडरस्टैंड। तो ये तीन डिफरेंस है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इनको एज इट इज लिखने वाले हो।
समझ आया? रिवाइज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होते हैं इन परमानेंट मैग्नेट दैट इज फिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट में फिक्स नहीं होती, इट इज टेम्परेरी। अंडरस्टैंड? पोलैरिटी जो होती है परमानेंट मैग्नेट में दैट इज फिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, फील्ड वो क्या होता है परमानेंट मैग्नेट में परमानेंट होता है, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, वो टेम्परेरी बेसिस की मैग्नेट होती है, थोड़े टाइम बाद उनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू आवर टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारा एक चार्ज पार्टिकल है छोटा सा, उसको हमने क्या किया, दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ साउथ पोल बन गए हैं मैग्नेट्स के, जिसमें क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे इस चार्ज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कितना इस पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आएगा, हालांकि हमें वो फॉर्मूला ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना बिकॉज 10th में इतना डिटेल में है नहीं, लेकिन 11th 12th में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो हम सिर्फ आज बेसिक्स करेंगे इसके। ओके, सो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखो बच्चा, आप अब उसने क्या कहा है कि एक मूविंग चार्ज लीजिए। लेट्स अज्यूम हमारा अभी चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे सो रहा है, तो क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया है, लेट्स अज्यूम एक क्यू चार्ज है, जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है, बीच में रख दिया है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या है, अभी रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। जब वो रेस्ट पे होगा तो क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब चार्ज एक जगह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, या ये कह लीजिए कि जब कोई चार्ज मोशन करता है वायर में, तो ही वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मोशन नहीं कर रहा, अगर मोशन नहीं करेगा तो करंट नहीं बनेगा, और जब करंट नहीं बनता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आई आपको? ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल ने मोशन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी तक रेस्ट था तो कोई फोर्स इंड्यूस नहीं हो रहा, चार्ज पार्टिकल ने मोशन करना शुरू कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा था, जो उसकी डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में उसने भी चलना शुरू कर दिया। तो अब वो चलेगा तो डेफिनेटली करंट भी बनेगा, और अगर करंट बन रहा है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। लेकिन अब फोर्स लगेगा? अभी भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो बच्चा है, अगर हमारा जो करंट है, करंट की डायरेक्शन ये वाली होती है, तो कर्ल्स क्या होती हैं, इस तरीके से आएंगी ना। तो जब डायरेक्शन ये है करंट की डायरेक्शन, आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या बन रही है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से बनेंगी, है ना, आउटवर्ड में आएंगी। देखो आ रही है आउटवर्ड में, बहुत अच्छे से समझा था पिछले लेक्चर में हमने। तो अगर ये इस डायरेक्शन में आएंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है, तो डेफिनेटली नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। नॉर्थ से निकल के लाइंस कहाँ जाएंगी, साउथ में चली जाएंगी। तो दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। समझ आया? अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, कर्ल इस तरीके से बनेगी, है ना। और सेम डायरेक्शन हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल जा रही है, और जहां पैरेलल लाइंस जा रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के, वहां पर कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होता। इसको ध्यान रख लीजिएगा। रीजंस वगैरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसीलिए मैं उनको 11th 12th क्लास में कराऊंगी। अभी के लिए 10th में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला निकालना है, उसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक्स तो आने चाहिए, तो वही बेसिक्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट पे था तब भी कोई फोर्स इंड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चार्ज ने मोशन करना शुरू कर दिया, चाहे मोशन आपके मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में हो, करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो अंदर की तरफ चली जाएंगी, तो भी क्या रहेगा, मोशन इसी डायरेक्शन में आ रहा है।
ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या आउटवर्ड में जा रही है, अंदर से बाहर जाएंगी, ठीक है। यहाँ बाहर, यहाँ तो क्या होंगी, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में है तो बाहर की तरफ आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अंदर की तरफ जाएंगी। अंडरस्टैंड, समझ आया आपको। लेकिन क्या रहेंगी, फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी, दोनों केसेस में पैरेलल है। अंडरस्टैंड। तो जब भी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ ली, दो कंडीशन पढ़ ली, कौन कौन सी, Q अगर रेस्ट है तो फोर्स कितना है, 0, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, चलो चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो चार्ज कौन सी डायरेक्शन में है, सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फोर्स, तो जो चार्ज पार्टिकल, तो इस टाइम पे क्या होगा, चार्ज क्या है, मोशन करना शुरू कर दिया, अब रेस्ट नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चार्ज पार्टिकल द्वारा क्रिएट की गई है वो सिमिलर है जैसे कि आपकी जो हमने इंड्यूस की है मैग्नेटिक, जो हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है, सेम डायरेक्शन में चार्ज भी क्या कर रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, अगेन 0, चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा जब डायरेक्शन हमारी पैरेलल होगी। अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड कंडीशन, जब हमारे चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से, नहीं तो ऊपर नीचे करके देख लेते हैं, तो चार्ज को अगर आप ऊपर या नीचे की तरफ मोशन कराते हो, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर अपर डायरेक्शन में करंट होगा तो कैसी बनेगी लाइन, इस तरीके से कर्ल्स ऐसे बनेगी। सिमिलरली अगर नीचे जाएगा तो कर्ल्स क्या बनेंगे, आउटवर्ड में इस तरीके से बन रही होंगी। डन। अब इनकी लाइंस क्या होंगी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसकी लाइंस इस तरीके से जाएंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो क्या नजर आएगा, ये तो हमारी एक्सटर्नल फील्ड हो गए और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल ने फील्ड क्रिएट किया, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना, चार्ज यहाँ पर भी क्या है, मोशन में है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों फील्ड लाइंस कैसी हैं, 90 डिग्री पे है। जो चार्ज हमने रखा था उसकी फील्ड लाइन और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइन, ये दोनों क्या आपस में 90 डिग्री एंगल प्लॉट करेंगी, तब क्या बनेगा हमारा, मैक्सिमम फोर्स इंड्यूस होगा, सबसे ज्यादा फोर्स इंड्यूस होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आपकी जो डायरेक्शन, अगर चार्ज पार्टिकल का जो एंगल्स बनेगा आपका फील्ड लाइंस के साथ में, जो चार्ज की फील्ड लाइन है और जो आपका एक्सटर्नल फील्ड लाइन है, अगर उनके बीच में जो एंगल है दैट इज ईदर 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो क्या होगा, फोर्स सबसे कम होता है, दैट इज 0, ठीक है। और धीरे धीरे जो अगर एंगल बढ़ता चला जाएगा, व्हेन इट विल रीच ऑन 90 डिग्री, फोर्स क्या होता जाता है, मैक्सिमम होता जाता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन 10th में थोड़े बहुत बेसिक्स आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसीलिए टॉपिक क्लियर कराया है। सो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हो, तो जो उसकी फोर्स होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज आपका छोटा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन पार्टिकल बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ताकत ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर चार्ज। सेकेंड चीज, ठीक है, चार्ज। अब सेकेंड चीज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अगर जो पार्टिकल है वो बहुत स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो स्लो स्लो चल रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट मीन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उसकी
वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब मैंने वेलोसिटी लिखा है, यहाँ स्पीड नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पहले पढ़ा था कि अभी अभी हमने पढ़ाया था आपको कि क्या होता है उसमें, जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन भी डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा और किस तरह बनेगा, बनेगा कि भी नहीं बनेगा, है ना। जब हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मोशन कराया था तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो इसीलिए डायरेक्शन पे डिपेंड किया ना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब आते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितने अमाउंट में आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट लगा देते हो तो डेफिनेटली क्या होगा, फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। ठीक है, चार्ज कितनी देर बेचारा बचेगा, उसको धीरे धीरे वो चार्ज होना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, जो फील्ड आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, जो फील्ड आप उसकी इंटेंसिटी कितने अमाउंट में दे रहे हो, उस पे भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का फोर्स डिपेंड करता है। तो जब हम इसको समराइज करेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, F इज इक्वल्स टू QVB। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं, दैट इज योर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, तो फोर्स कितना हो रहा है, 0। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो मैक्सिमम मिलना चाहिए, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज 1, तो फोर्स कितना हो रहा है, QVB के बराबर। अंडरस्टैंड, समझ आया? तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, जो डिटेल होगी वो हम 12th में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम उसको एक्सपेरिमेंटल से करा रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है बच्चा, एक आपको रोड पिक करनी है AB। ठीक है, एल्यूमिनियम की रोड ले लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, कनेक्शंस कर दीजिएगा। ठीक है, विद ए बैटरी, वायर से आपने AB को कनेक्ट किया और उसको बैटरी से जोड़ दिया। अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई भी वायर में कोई हलचल महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपने करंट फ्लो करना शुरू किया, जो रोड है वो क्या करेगी, करंट को पास कराएगी। जैसे ही रोड के अंदर से करंट जाएगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर रखा है, आप देखेंगे कि जो रोड है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। हो सकता है वो डिफ्लेक्शन क्या हो, मैग्नेट की तरफ हो, या हो सकता है मैग्नेट से अपोजिट हो। ये एक्सपेरिमेंट ये मैरी एम्पियर ने किया था। इसमें ना एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड को ही पिक करना है, राइट को नहीं पिक कीजिएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चा, सबसे पहले आप अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, थंब ये तीनों के तीनों किस पे होने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस होने चाहिए। आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, FBI रूल है। सो दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस forefinger will show the direction of magnetic field and this second finger will show the direction of current. So इस तरह से डायग्राम आप साइड में देख पा रहे होंगे। अब उसमें क्या है बच्चा, ये आपकी मैग्नेट है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इस तरह से हमने मैग्नेट ले रखी है। ठीक है, हमने ये डायरेक्शंस ले ली हैं सारी की सारी। हमने क्या किया, एक रोड ली AB जिसको हमने पूरे सर्किट से जोड़ा हुआ है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यूज करेंगे हमारे फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल को। लेफ्ट हैंड रूल में क्या दिखाएगा, ये क्या शो करेगा बच्चा, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही डायरेक्शन इस तरह से करंट फ्लो करेगा, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में। करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से, है ना। तो आपका जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा, आपकी जो रोड है वो क्या करेगी, बैक साइड की तरफ मूव करेगी। अंडरस्टैंड, दैट मीन्स जो रोड होगी वो क्या करेगी, इस तरीके से बैक साइड में पुश होना शुरू कर देगी। ठीक है, डायग्राम में आपको साफ समझ आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, लेट्स अज्यूम अब हमारा करंट क्या है, B से A से B में जा रहा है। पहले B से A था, अब क्या है, करंट A से B जाएगा। तो करंट क्या है, इस तरीके से है ना, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, अब जो फील्ड लाइंस है ये क्या है, नॉर्थ से साउथ में। तो अब देखिए कहां पर आ रही होगी रोड, अप साइड में मूव करेगी, है ना। तो रोड क्या होगी, थोड़ी सी
इस तरीके से ये रोड इधर की तरफ मोशन करना शुरू कर देगी। सो आप इसकी जो डायरेक्शन है रोड की वो कैसे निकाली आपने, फ्लैमिंगो लेफ्ट हैंड रूल से। तो समझ आया आपको फ्लैमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर में। हालांकि ये टॉपिक कट है बट उसका बेसिक आपको दिया गया था जिसको हमने अभी अभी पढ़ लिया है, ठीक है। तो फ्लैमिंगो लेफ्ट हैंड का रूल हम कहाँ पर करते हैं, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है।